नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 5 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम सभी डिफेंस पेंशनर और डिफेंस एम्प्लॉइज से जुड़े हुए हैं। तो आगे बढ़ेंगे, इन सभी जानकारियों को एक तरफ से प्राप्त करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियां पाते रहें। चलिए दोस्तों, एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशनर को एक ही दिन में ओआरओपी के डबल किस्त का भुगतान। जी हां, 10 अक्टूबर की बात है। 10 अक्टूबर को पेंशनर को दो किस्तें एक ही दिन में भुगतान हो गया। कैसे हो गया मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये मैसेज, इसमें जो पेंशनर है उन्होंने मुझे मैसेज दिया, जो कि बजरंग यादव जी हैं। अब उनका जैसे आप पहले देख पा रहे हैं कि उनके अकाउंट में सबसे पहले तो 14,081 रुपए आए टोटल, फिर उनका 18,989 रुपए बनता है। उसके बाद जाकर के फिर 14,000 सेम उतना ही अमाउंट आता है और 33,000 रुपए उनका कुल बनता है। यानी कि एक ही दिन में उनको भुगतान किया गया डबल एरियर का। ये दोस्तों मामला है, उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट, उनका वार इंजरी एलिमेंट है दोस्तों, जो रिवाइज नहीं हुआ था। तो उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के उनको दो किस्तें जो है इकट्ठा एक ही दिन में रिलीज कर दी गई। जैसे आप देख पा रहे हैं, ओआरओपी का एरियर है सर, 2 इंस्टॉलमेंट, थैंक्स सर, आपने सीपी ग्राम्स में डलवाया था। तो इन्होंने जब इनको वार इंजरी एलिमेंट नहीं मिला तो मुझसे संपर्क हुआ था, तो मैंने जैसे उनको बताया वैसे कार्रवाई करने की वजह से एक ही दिन में उनको 2 इंस्टॉलमेंट एक ही बार में मिल गए, जो कि अच्छी बात है। आपको भी अगर ऐसा कुछ आपका बकाया बचा हुआ है ओआरओपी का, जैसे कई सारे पेंशनर्स हैं उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला, सेकंड नहीं मिला, तो आप भी कार्रवाई जरूर कीजिए ताकि आप अपना हक का पैसा ले सकें। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। डीएडीआर समय से ना देकर मोटा ब्याज कमा रही है भारत सरकार। क्या ऐसा ही है क्या? क्योंकि दोस्तों डीएडीआर को जो जारी करने के लिए, अब जो हमारा जुलाई 2023 से डीएडीआर की बढ़ोतरी होनी है, उसका जो आंकड़ा है वो जून तक का आंकड़ा, यानी कि एआईसीपीआईएन का 1 जनवरी 2023 से लेकर के 30 जून 2023 तक का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के बेस पर 1 जुलाई 2023 से डीए का निर्धारण किया जाता है और वो आंकड़ा जुलाई के एंड तक रिलीज हो भी जाता है। तो अगर सरकार चाहे तो अगस्त के पहले हफ्ते में भी डीएडीआर की घोषणा कर सकती है, लेकिन सरकार डिले क्यों करती है? अगस्त का पूरा महीना डिले, सितंबर का पूरा महीना डिले, अक्टूबर तक में भी डिले कर रही है, अभी तक घोषणा नहीं कर रही है डीएडीआर का। क्या सरकार का जो डीएडीआर पर लगने वाला पैसा है लगभग 10 से 12,000 करोड़ रुपए, अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो क्या सरकार उस पैसे को अपने खाते में रख के या बैंक के खाते में रख के उसका ब्याज जो है लेने के चक्कर में है? क्योंकि हमने अमूमन देखा है, सरकार चाहे तो अगस्त के महीने में डीएडीआर की घोषणा कर सकती है या अगला डीएडीआर फरवरी के महीने में कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं करती है। 3-3, 4-4 महीने का एरियर देती है। तो इसका क्या मतलब बनता है? जैसे आपने अभी न्यूज रिपोर्ट भी देखा कि न्यूज में भी ये जानकारियां निकल के आई कि सरकार जो है, सरकार को तो ब्याज मिल जाता है जो पैसा वहां पड़ा रहता है डीएडीआर ना देने की वजह से, लेकिन पेंशनर को जब एरियर दिया जाता है डीएडीआर का, उसका ब्याज नहीं मिलता है। तो उसके ऊपर भी जो सरकार ब्याज कमाती है डीएडीआर का पैसा जमा करके, तो पेंशनर को भी वो ब्याज जो है ट्रांसफर होना जरूरी है, तब जाकर के कहीं सरकार उसको समय से लागू करेगी। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या पेंशनर्स को एमएसपी का फायदा एरियर रिटायरमेंट के डेट से मिलेगा? यानी कि दोस्तों ये एक मैसेज आप देखिए, ये जो आप सवाल देख पा रहे हैं, जिसमें जो सवालकर्ता ने पूछा है, कैन यू बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द एप्लीकेबल ऑफ एमएसपी टू वेटरन्स फ्रॉम द ईयर ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि ये जानना चाहते हैं, चाहे वो 1990 के रिटायरी हैं, 1995 के रिटायरी हैं, 2006 के रिटायरी हैं, 2015 के रिटायरी हैं, ये पेंशनर ये जानना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता जो केस चल रहा है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में, अगर उस केस को जीता जाता है तो क्या पेंशनर को जो रिटायरमेंट का डेट है तब से ही एरियर मिलेगा क्या एमएसपी का? दोस्तों इस सपने को छोड़ दीजिए, क्योंकि नंबर 1 बात तो एमएसपी का केस भी लंबा चल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है। चलिए उसका फाइनलाइजेशन अगर हो भी जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट से। अगर वहां से भी फाइनलाइजेशन हो जाता है, मान लीजिए सरकार को आदेश मिल जाता है कि एमएसपी को बढ़ा करके इक्वल किया जाए, तो आप ये आशा ना रखें कि आपका रिटायरमेंट का डेट से ही आपको जो है एमएसपी का एरियर मिलेगा। हाँ, एक ही चांस है, एमएसपी अगर बढ़ जाता है तो एक ही चांस है हमें फायदा होने का, और वो चांस है ओआरओपी के जरिए। क्योंकि अगर एमएसपी बढ़ जाता है, इक्वल हो जाता है, जो प्रेजेंट जो सर्विंग पर्सन है जो अभी फौज में है उनका एमएसपी बढ़ जाएगा,
और जब वो रिटायर होंगे तो उस बढ़े हुए एमएसपी के साथ होंगे तो उनका पेंशन ज्यादा मिलेगा उनको। तो इस वजह से आने वाले दिनों में जब ओआरओपी लागू किया जाएगा तो इस बढ़े हुए पेंशन की वजह से पुराने पेंशनर्स को भी फायदा मिल सकता है। एक यही रास्ता है पुराने पेंशनर्स को फायदा मिलने का। अदरवाइज आप ये सोचे कि एमएसपी का फायदा, एमएसपी का एरियर हमें अपने रिटायरमेंट के डेट से मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ रुपए की बात आएगी तो सरकार वो खूब संभव बिल्कुल भी नहीं देगी। तो दोस्तों ये था इस सवाल का जवाब। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट रिकॉर्ड ऑफिस ने मना कर दिया। अब आगे की कार्रवाई। जी हां दोस्तों, एक रिकॉर्ड ऑफिस ने नोशनल इंक्रीमेंट के लिए पेंशनर को मना कर दिया। अब ये जो लेटर आप सामने देख पा रहे हैं, अब जैसे सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं मोस्ट अर्जेंट करके इस लेटर को निकाला गया है रिकॉर्ड द मराठालाई की तरफ से, और ये लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया जैसे आप देख पा रहे हैं। और जो हेडिंग है, हेडिंग में आप देख पा रहे हैं ग्रीवेंस रिगार्डिंग इंक्रीमेंट। अब पैराग्राफ 1 में जो उन्होंने ग्रीवेंस डाला था पेंशनर ने, उसका रेफरेंस दिया गया। और पैराग्राफ 2 में जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट presently no policy instruction received from higher formation for grant of one notional increment due on 1 July for the pensionary benefit to those employees who had retired on 30th June before drawing the same। आगे दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हमें अभी तक कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन, इस तरीके का आदेश नहीं मिला है जिसमें कि 1 जुलाई से हम उन पेंशनर को एक इंक्रीमेंट दे दें जो 30 जून को रिटायर होते हैं। आगे ये लेटर आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भी कॉपी किया गया है, जिसमें सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का हवाला दिया गया है। अब दोस्तों इससे ये बात साबित होता है कि कई सारे रिकॉर्ड ऑफिस अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, और कई सारे रिकॉर्ड ऑफिस इस तरीके से मना भी कर देते हैं। लेकिन अब ये जो पेंशनर हैं इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इसके ऊपर, नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर, उसको नहीं लगाया था जब इन्होंने ग्रीवेंस डाला था। तो ये जो सामने आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वही ऑर्डर है नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ, जिसमें सरकार को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था हाई कोर्ट का आदेश को बरकरार रखते हुए कि नोशनल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, दिया जाना चाहिए जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं। तो अब मैं इन पेंशनर को ये बताऊंगा जिन्होंने भी ये केस किया था रिकॉर्ड से, जिनका केस खारिज हुआ है, कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश को संलग्न करके आपका केस को दोबारा से प्रोसेस करें, तो शायद रिकॉर्ड ऑफिस अपनी तरफ से उस केस को आगे फॉरवर्ड कर देगी। तो दोस्तों ये थी ये जानकारी। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट की सरकार को लताड़, कहा पेंशन देकर एहसान नहीं कर रहे हो, ये पेंशनर का हक है। एक केस के ऊपर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट हिमाचल की तरफ से एक लैंडमार्क जजमेंट और लैंडमार्क कमेंट आया है दोस्तों। माननीय हाईकोर्ट ने यह बोला है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने क्या बोला है, देखिए, पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं है, पेंशनर का हक है, रोक नहीं सकते हिमाचल हाईकोर्ट। यानी कि माननीय हाईकोर्ट ने जब पेंशनर को पेंशन नहीं दिया गया, रोका गया सरकार की तरफ से, तो लताड़ लगाते हुए माननीय हाईकोर्ट ने ये बातें कही। जैसे आप देख पा रहे हैं शिमला की तरफ से आई हुई ये जो जानकारी है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं, बल्कि लंबी और संतोषजनक सेवा प्रदान करने के बाद पेंशनर का अर्जित किया पैसा है। यानी कि पेंशनर का काम का पैसा है, ये उन्होंने जो सेवाएं दी है उसके लिए दिया गया, कोई इनाम नहीं दिया जा रहा है उनको। यह संविधान की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए एक सहायता है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश रूपलाल द्वारा दायर मामले में पारित किया है। तो दोस्तों अगर इस तरीके के मान्य हाईकोर्टों द्वारा या मान्य सुप्रीम कोर्टों द्वारा जब फैसले आते हैं तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि पेंशन जो हम पेंशनर्स लेते हैं ये कोई खैरात नहीं है। हमने अपने जिंदगी के गोल्डन जो समय है वो देश की सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए दिया हुआ है, काम करके दिया है। हमारी आउटपुट, हमारे काम की वजह से सरकार ने भी पैसा कमाया है, उसी का फल हमें दिया जा रहा है। ऐसा कोई एहसान तो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से माननीय हाईकोर्ट ने एक बहुत नजीर पेश कर देने वाला कमेंट सुनाया है कि पेंशन देकर एहसान नहीं कर रहे हो, ये पेंशनर का हक है और उनका ये जायज पैसा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।